तुहके गरीबवन के आह ना बुझाए हो, तुहरे बुलडोजर में आग लग जाए हो। शटर बंद करो, शटर बंद करो, जीएसटी वाले आए हैं, शटर बंद करो। बाप के जीएसटी से फाटता कच्छा, बेटवा कहे भाजपा बहुते अच्छा, शटर बंद करो। नेहा सिंह राठौर को नोटिस मिलने के बाद तमाम ऐसे युवा कलाकार हैं जो कभी उभर के सामने नहीं आते थे, लेकिन जैसे नेहा सिंह राठौर को नोटिस मिली है तब से हर वो युवा कलाकार जो अपनी गायकी के माध्यम से सरकार से सवाल करता है सामने आ गए हैं। क्या नाम हुआ? सर इंद्रेश वानी। इंद्रेश वानी है इनका नाम और ये आजमगढ़ के रहने वाले हैं। नेहा सिंह राठौर को नोटिस मिली है, फ़ोन से हमारी बात हुई थी आपसे तो आप कह रहे थे कि हम भी गाना गाते हैं जिस तरीके से कि नेहा सिंह राठौर गाती हैं, अपने गायकी के माध्यम से हम सरकार सत्ता से सवाल करते हैं। डर नहीं लगता है नेहा सिंह राठौर को नोटिस मिलने के बाद? डर कैसा सर? डर किस बात का? आपको भी नोटिस मिल जाएगी, आप भी परेशान हो जाएंगे। अभी आप पढ़ रहे हैं और अगर आपको भी नोटिस मिलेगी आप भी परेशान होंगे। सत्ता सरकार का कोई भरोसा नहीं है, जिस तरीके से नेहा सिंह राठौर उदाहरण है। तो कभी ऐसा मन में नहीं आया कि अगर हम भी गाना गा रहे हैं और ऐसे ही नोटिस मिल जाए तो हमारी ज़िंदगी चौपट हो जाएगी? सर सत्य बात करने में कोई डर नहीं है, जो सत्य है उसको कहा जाएगा। अगर ज़िंदगी का ख्याल कोई जानता नहीं कौन कब मर जाए। हमको खुद नहीं पता है कि कब तक हम जीवित रहेंगे, कोई नहीं जानता है। अच्छा इंद्रेश जी, आप क्या करते हैं? एमए बीएड कर चुके हैं सर, अभी तो एक प्राइवेट विद्यालय में पढ़ाते हैं, बाकी तो क्या अभी घर ही अभी प्राइवेट विद्यालय में पढ़ा रहे हैं तो कुछ ऐसे नहीं कि मुझे कोई जॉब मिल जाए या फिर कोई सरकारी नौकरी मिल जाए, उस पर कभी विचार नहीं करते हैं? विचार करते हैं सर, उसी के लिए तो लगे हुए हैं। तो अगर ऐसे ही आप सत्ता और सरकार से सवाल करेंगे, गाय के माध्यम से उन पर कटाक्ष करेंगे तो कैसे नौकरी मिलेगी आपको? कभी इसके बारे में ख्याल नहीं आया? सर अब नौकरी के डर से हम सत्य बोलना बंद कर दें या फिर ज़िंदगी के डर से अगर सत्य बोलना बंद कर दें तो फिर हमारी ज़िंदगी का मतलब क्या होगा? मैंने आपकी एक वीडियो देखा था, उसमें मैंने देखा था कि आप मतलब एक अजीब तरीके से गाना गा रहे हैं, सरकार के खिलाफ गा रहे हैं, सरकार से सवाल कर रहे हैं। वो गाना हम चाहेंगे थोड़ा सा एक बार हमारे दर्शकों को सुनाइए, फिर आगे बात करते हैं। हमने सरकार के खिलाफ, सरकार के गलत कार्यों के खिलाफ हमने बोला है। हम सरकार के और किसी सत्ता के खिलाफ नहीं हैं। सत्ता के द्वारा गलत कार्य किए गए जो हैं उनके खिलाफ हैं। अब सत्ता किसी की भी रहेगी, अगर कोई गलत कार्य करेगा तो हम उसके खिलाफ रहेंगे। अच्छा। हम कवियों की और गीतकारों की सदैव एक भूमिका रही है, सदैव सत्ता के विपक्ष में रह करके सामाजिक मुद्दों को उठाना। जी। तो कोई गाना सुनाइए जो आपको अच्छा लग रहा है, जो आपने गाना बनाया हो। अभी जो कानपुर देहात में एक घटना हुई थी जिसमें माँ बेटी जलकर मर गई, बुलडोजर फिर भी चलता रहा, उसी गाने पे नेहा सिंह राठौर को नोटिस मिली थी। हाँ, उस पर हम भी लिखे हैं सर। तो सुनाइए। कि तुहके गरीबवन के आह ना बुझाए हो, तुहके गरीबवन के आह ना बुझाए हो, तुहरे बुलडोजर में आग लग जाए हो, तुहरे बुलडोजर में। इसमें और कुछ आगे यही है कि जब भाजपा पार्टी के बड़े बड़े नेता लोग कहते हैं, चाहे मोदी जी को मान लीजिए कि हम 2022 तक पूरा सबको पक्का मकान दे देंगे, अब जिनका मकान है उन्हीं को कहा था कि 2022 15 अगस्त तक हर गरीब और हर झोपड़ी वालों के ऊपर छत होगा। लेकिन कानपुर देहात की जो घटना थी, अगर वो छत रहा होता तो जला नहीं होता। तो क्या आगे क्या है? उसमें लिखा हूँ कि वादा गरीबवन के पक्का मकान के, मड़ई उजारत हउआ कवने गुमान में, मड़ई उजारत हउआ मड़ई में जरत बेटी तोहे ना देखाए हो, तोहरे बुलडोजर में आग लग जाए हो, तोहरे बुलडोजर में। अच्छा एक बात बताइए इंद्रेश जी, जिस तरीके से आप भारतीय जनता पार्टी सरकार से सवाल कर रहे हैं, आप भी बता रहे हैं कि कोई भी सरकार रहेगी अगर वो गलत काम करेगी तो हम ऐसी आवाज़ उठाएंगे, तो क्या आपको लगता है कि केवल भारतीय जनता पार्टी ने गलत ही काम किए हैं, उन्होंने अपने वादों पे खरा नहीं उतरे हैं? कुछ उनके अभी अच्छे भी तो काम होंगे जिस पे भी तो आपको भी तो गाना बनाना चाहिए था ना? सर जो हम देख रहे हैं, जो गलतियां देखेंगे, अच्छे काम हो रहे हैं तो अच्छे कामों का हम समर्थन कर देंगे।
कभी किया आपने क्या के माध्यम से? तो कोई अच्छा काम बता दीजिए सर। सही। कश्मीर उदाहरण है, राम मंदिर उदाहरण है। वो कहते हैं कि हमने मुस्लिम बहनों की इज्जत बचाई है, उसमें हमने 3 तलाक मामले को हमने ख़त्म किया है। ये तमाम उनके इस तरह के वादे हैं, तो इस पर भी तो कुछ होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो ठीक है, 3 तलाक और कश्मीर और मंदिर ही मुद्दा है, बाकी रोजगार, महंगाई, बेरोजगारी, ये सब तो कोई मुद्दे ही नहीं है जिनसे हमारा देश चल रहा है। वो मुद्दा कोई मुद्दा ही नहीं है। अपना भारत डिजिटल इंडिया बन रहा अपना है। भारत डिजिटल इंडिया, उसी डिजिटल इंडिया जब राजीव गांधी जी कंप्यूटर लाए थे, तो उसी डिजिटल इंडिया का विरोध किसने किया था? यही लोग ने किए थे। बैलगाड़ी से चढ़ करके जा करके विरोध किए थे, कंप्यूटर भारत में न आने पाए। आज उसी की वजह से जो है कि डिजिटल इंडिया बना रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हमारा जो बेसिक मुद्दा है, जो सामाजिक मुद्दा है, वो मंदिर मस्जिद धर्म नहीं है, बल्कि पढ़ाई, वो रोटी कपड़ा और मकान है सर। मंदिर मस्जिद पर हम लोगों ने उनको वोट कर दिया, आप इसको नहीं समझ रहे हैं। अगर वो मुद्दा बढ़िया नहीं रहा होता तो फिर दोबारा भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं आई होती प्रदेश में। कहीं ना कहीं ये मंदिर मस्जिद धर्म के ही लोग तो सब मान रहे हैं ना भाई। धर्म को मान करके ही तो, मंदिर मस्जिद मान करके ही तो वो लोग फिर तो तुरंत सत्ता में वापस आ गए। तो कहाँ से खराब हुआ है? धर्म को मानना ठीक है, आप जिस धर्म में उस धर्म को मानिए, उस धर्म की पूजा पाठ करें, लेकिन कोई धर्म ये नहीं कहता कि हम दूसरे धर्म के प्रति ठीक है इंद्रेश गलत जी, भावनाएं आप रखें। एक कवि हैं, हम ज़्यादा सवाल नहीं करेंगे। ये पॉलिटिक्स वाला मामला आ गया, ये सवाल नेताओं से होना चाहिए। और कुछ गाया, और कुछ आपने गाना बनाया है, उसको जरा सुनाइए। एक जीएसटी पर बनाए थे सर। जीएसटी तो एक चर्चा वाला मुद्दा बना, आज तक उसे कोई सही बात है कि समझ ही नहीं पाया कि आखिर जीएसटी है क्या चीज़। जी गुड सर्विस टैक्स वाली भावनाओं को सब ला दिया गया कि चोरी नहीं होगा, बड़े बड़े उद्योगपति चोरी नहीं करेंगे। लेकिन बड़े उद्योगपतियों के साथ साथ में छोटे जो लोग भी हैं, निम्न वर्ग से जो लोग आते हैं, उनको भी काफ़ी इसमें नुकसान होता है। तो इस पे क्या आपने गाना गाया था? इस पर हमने सरकार पर कोई कटाक्ष नहीं किया, बल्कि उन पर कटाक्ष किया है जो लोग इस नीति को सही बता रहे थे। जिन्हें लगता था कि जीएसटी जो है हम लोगों के लिए हितकारी है, उन पर हम कर रहे हैं कि शटर बंद करो। अभी जब जीएसटी वाले आए थे तो हमारे आसपास के जितने मार्केट हैं सभी लोग शटर गिरा गिरा कर भाग रहे थे। क्यों भागे? क्यों? अब जीएसटी भरना पड़ेगा, आप इसीलिए जब किसी भी दुकान पे जाते हैं तो जीएसटी आपसे लिया जाता है कि नहीं लिया जाता है? हमसे लिया जाता है ना, तो उनको भी तो जमा करना चाहिए। तो गलती किसकी यहाँ पे अब है? इसमें तो हम सब सरकार का सपोर्ट किए ना। बिल्कुल। इसमें तो हम उन्हीं पर लिखे हैं जो भर नहीं रहे हैं जीएसटी। तो उन पे लिखे थे कि शटर बंद करो, शटर बंद करो, जीएसटी वाले आए हैं, शटर बंद करो। बाप के जीएसटी से फाटता कच्चा, बेटवा कहे भाजपा बहुते अच्छा, शटर बंद करो, शटर बंद करो, जीएसटी वाले आए हैं, शटर बंद करो। गायकी से शुरुआत हुई। सांसद दिनेश लाल यादव जो आपके सांसद हैं, आज वो ये सत्ता संभाल रहे हैं, आजमगढ़ का संसदीय क्षेत्र संभाल रहे हैं और तमाम दावे कर रहे हैं। कोशिश भी कर रहे हैं कि मतलब अही रेजिमेंट बन जाए, और ख़ास करके वो हर वर्ग को लेकर के चल रहे हैं। कभी उन्होंने ये नहीं सोचा था कि जो मैं गाना गाऊंगा कि गांव की आवाज़ जाके दिल्ली में उठाएंगे और जीवन को किया नहीं करके दिखाएंगे। आजमगढ़ में भी उन्होंने रेलवे लाइन को गोरखपुर से जोड़ने का काम किया, एयरपोर्ट बन रहा है, उसमें भी उनकी अहम भूमिका रही है। तो ये गाना आपका उनके भी ऊपर वायरल हुआ था और उस पर भी आपने गाना गाया था सांसद जी पे, तो वो क्या था, थोड़ा सा उसके बारे में बताइए। जी, हमने अब तो रेजिमेंट के लिए वो मांग उठा दिए हैं। अब तो शिकायत नहीं है, कोई मांग उठाते रहें, अच्छी बात है। लेकिन हमने उनकी मांग उठाने से पहले उनको अपने गाने के रूप में उनको याद दिला दिया था कि असली नकली के भेद जन बतावा, पहिले अहिर रेजिमेंट बनवावा, ए निरहु हमनी के जन समझावा, पहिले अहिर रेजिमेंट बनवावा। कहला की बात करब मोदी जी से जाई के, चुनावी घोषणा थी उनकी कि जिस दिन हम चुनाव जीत जाएंगे, मोदी जी से बात करके यही रेजिमेंट बनवा देंगे। तो कहला की बात करब मोदी जी से जाई के, जीतते चुनाव मानव रेजिमेंट बनवाई के, तो कबले अहिरन के देबा छलावा, तो पहिले अहिर रेजिमेंट बनवावा। वो असली यादवों के लिए काम कर रहे हैं, तो क्या आप असली यादव नहीं हैं क्या? उनके हिसाब से जो भाजपा में वही असली यादव है, बाकी सब तो नकली माने जाएंगे ना। बड़ा विरोध हुआ था इसका, उसमें आप शामिल थे? जी बिल्कुल शामिल है। इस तरह से नहीं करना चाहिए था उनको। कैसे नहीं कहना चाहिए था? सारे लोग बराबर हैं, जो जहाँ हैं सारे लोग बराबर हैं।
तो ये थे हमारे साथ इंद्रेश वाणी। इन्होंने अपनी गायकी के माध्यम से जिस तरीके से सरकार सतत सवाल कर रहे हैं, इन्हें थोड़ा भी डर नहीं है कि नोटिस हमें मिल जाए। इनके गाने आपको क्या संदेश देते हैं, कितने सही हैं और क्या और होना चाहिए, ये सारी प्रतिक्रिया आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा और इनका हौसला बुलंद करिएगा। अगर मुझे आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो लाइक, फॉलो और शेयर जरूर करिएगा। हमें देखने के लिए